नमस्कार बच्चों, मेथा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर जो आपके व्याकरण है उसमें हम प्रार्थना पत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे और हम आज सर्वप्रथम अत्यावश्यकम कार्यम विषय ये वाला जो है प्रार्थना पत्र देखेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रार्थना पत्र जो प्रश्न पत्र होता है उसमें प्रार्थना पत्र जो पूछा जाता है वो या तो जरूरी कार्य, बीमारी अथवा मतलब शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए इस संबंधित आता है। तो हम तीनों ही देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अत्यावश्यकम कार्यम विषय पे जो प्रार्थना पत्र होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखो, हमने पहले पढ़ा है सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालयम हरमाड़ा जयपुरम राजस्थान। इस जगह अगर प्रार्थना पत्र में आपके कोई अन्य विद्यालय का नाम आए तो आपको वही लिखना होता है, अपनी विद्यालय का वहां पे नाम नहीं लिखना होता है। समझ गए? फिर आता है आपके विषय। विषय का अर्थ होता है कि जिस भी विषय पर हम प्रार्थना पत्र में छुट्टी चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे सर्वप्रथम अत्यावश्यकम कार्यम विषय, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थो नास्ति, अतः कृपया मम द्वे दिवसयो अवकाशम देहि। अब यहाँ पे भवताम आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या नाम्नः अनुक्रमांकम कक्षा, ठीक है ना, दिनांकम, यहाँ पे आ जाएगा धन्यवाद।
तो ये जो आपके प्रार्थना पत्र है वो आपके अत्यावश्यकम कार्य विषय की है। जैसे सेवायाम श्री मंत्र प्रधानाचार्य महोदय, मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा, जयपुर राजस्थान, विषय अत्यावश्यकम कार्यम विषय महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थो नास्ति, अतः कृपया मम 2 दिवसीय अवकाशम देहि। भवताम आज्ञाकारी शिष्य नामने नाम अनुक्रमांक रोल नंबर कक्षा कक्षा, ठीक है ना, नामने नाम अनुक्रमांक रोल नंबर कक्षा जो भी है, कक्षा वगैरह जो भी है। तो ये जरूरी कार्य की हो गई। अगर हम इसी को, ठीक है ना, इसी को हम रुग्णता के बारे में लिखने, किसके बारे में, रुग्णता, ठीक है ना, यानी बीमारी। तो अब बीमारी के बारे में लिखे तो इसमें हमें क्या करना होगा, तो यहां तक तो देखो, जो सेवायाम श्री मंत्र प्रधानाचार्य महोदय, मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में हमारा जयपुर, यहां तक तो ऐसे कैसी आएगी। हम यहां से शुरू करते हैं, जैसे आती है विषय से, विषय रुग्णता विषय, ठीक है, महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम अत्यधिकम, या आप इसको कर सकते हो अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, अतः विद्यालयम आगंतुम समर्थो नास्ति, या आगंतुम न शक्नोमि, ठीक है ना, अतः कृपया मम 2 3 जो भी हो आपके दिवसीयो अवकाशम देहि, अतः मुझे 2 या 3 दिन का जो भी है वो अवकाश दो। वही भवताम आज्ञाकारी शिष्य कक्षा, आप इसे कक्षा ले लो, नाम है अनुक्रमांकम, ठीक है ना, दिनांकम और यहाँ पे धन्यवादम। तो आपके इस प्रकार ये आपके प्रार्थना पत्र हो जाएगी रुग्णता के बारे में। सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, अतः विद्यालयम आगंतुम समर्थो नास्ति, अतः कृपया मम 2 दिवसीय अवकाशम देहि। धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी शिष्य व जो भी है कक्षा नामना अनुक्रमांक रोल नंबर इत्यादि जो भी है। अब देखो, अगर आपके शादी समारोह में आपको रुकना है और उसके बारे में आपके प्रार्थना पत्र आता है, तो शुरुआत तो आपकी वैसे की वैसे होगी। इसके बाद में जैसे महोदय में महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् मम अग्रज भगिन्या
विवाह समारोह दिनांक 25/4/2021 तमे दिनांके अस्ति। अतः कृपया या अतः अहम दिनांक 23/04/2021 27/04/2021 पर्यन्तं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः कृपया मम पंचदिवसीयो अवकाशम देहि। ठीक है ना। तो सविनय नम्र निवेदयामि यत् मम अग्रज भगिन्यः विवाह समारोह दिनांक 25/4/2021 तमे दिनांके अस्ति। अतः अहम दिनांक 23/4/2021 तक टू 27/4/2021 पर्यन्तं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः कृपया मम 5 दिवसीयो अवकाशं देहि। भवताम् आज्ञाकारी शिष्या नाम्नः कक्षा अनुक्रमांकम दिनांकम धन्यवादम। अभी आप प्रार्थना पत्र हो गई किसकी? विवाह शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए। इस जगह ऐसा भी आ सकता है कि सविनय नम्र निवेदयामि यत् मम अग्रज भ्रातरः विवाह समारोह दिनांक 25/4/2021 तमे दिनांके अस्ति। अतः अहम दिनांक 23/4/2021 टू 27/4/2021 पर्यन्तं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः कृपया मम 5 दिवसीय अवकाशम देहि। भवताम् आज्ञाकारी शिष्या वा जो भी है वो। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसको आपके अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें कॉपी में हल करना है, इसको लिखना है और याद करना है। कल हम दूसरा चैप्टर देखेंगे हम। धन्यवाद बच्चों।